वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हल चुटकी में। सबसे पहले पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रेशियो। रेशियो रेशियो का मतलब होता है एट लीस्ट, जिसे फिर काटा ना जा सके। जैसे देखो, जैसे कह दीजिए 3:5, ये रेशियो। जैसे कह दीजिए 4:5, ये रेशियो। ना कि ये रेशियो, ये रेशियो है जबकि ये रेशियो नहीं है 6:10। देखो इसको अभी हम काट सकते हैं। ये रेशियो नहीं है 18:30, ये रेशियो नहीं है क्योंकि हम इसे काट सकते हैं। जिसे जिसे हम जब तक काटना ना बंद हो जाए इसी से हम काट सकते हैं, ये आ सकता है। इसको हम क्यों कह रेशियो? क्योंकि इसे अब हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब ऐसी चीज होती है जिसे फिर हम उससे दोनों को काटे ना, मतलब उससे कम विभाजित नहीं हो सकता है। जैसे कह दिया जाए, इसको कह दिया जाए रेशियो, जैसे कह दिया जाए 5:6, ये रेशियो है। ना कि ये रेशियो है 10:12, ये रेशियो नहीं, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए रेशियो का मतलब क्या होता है। अब आ जाइए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसे होता है? प्रोपोर्शन यानी समानुपात। क्या? प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात होता है। प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात। समानुपात, इसका मतलब ये होता है कि ए अनुपात बी का जो अनुपात है वही अनुपात सी अनुपात डी का होगा। आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर ये 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6:8। समझ में आई बात। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ से आप देखें तो A/B बराबर होगा C/D के। ये चीज एकदम समझ लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा समानुपात क्या होता है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जब कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट करे तो उसका बेस समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप बेस नहीं समझे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आपने देखा भी होगा। इस ऐसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी है, इसमें भी है। हमको इन दोनों बी का अनुपातांक अगर हम सेम कर दें तो हमारा काम हो जाए। जब तक ये बी का अनुपातांक हमारा सेम नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। बी का अनुपातांक सेम करने के लिए क्या करना होगा? इसमें 4 है, इसमें 6 है। अगर इन दोनों की संख्याओं को हम बराबर कर दें, जो 4 है और 6 है, तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। इसके लिए A/B 3:4 है और B/C कितना है? कितना है? देखिए B/C 6:5, ठीक। हमको इसको इसको सेम डिजिट लाना है ताकि सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये अनुपात है। आपको पहले बताया हूँ कि अनुपात ये ऐसे पार्ट होते हैं जो एक दूसरे से एटलीस्ट तक कटे होते हैं, ठीक है। अगर इनमें दोनों में हम कोई चीज का गुणा करें तो अनुपात हमारा जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें इस वाले में 3 का गुणा कर दें और इस वाले में 2 का गुणा कर दें, ठीक है। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो अनुपात भी कितना हो जाएगा? ये वाले से कितना हो जाएगा? इसको हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। इसमें करेंगे B/C तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना? सी हो जाएगा, ये बोलिए। ये हो जाएगा 10। आपको मैं ये क्यों किया हूँ आप समझ में आ गया। ये दोनों 12 आप सेम हो गए। अब हम इसे आराम से B/C लिख सकते हैं। ए की जगह पर 6 लिख सकते हैं। बी देखो अब दोनों में 12 हो गया है, लिख लिए। और सी की जगह 10 लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि ये मैंने क्यों किया था। देखो अगर पहले हम करते तो आप देखिए A/B, ए तो हम लिख लेते 3, बी और सी भी 5 लिख लेते, लेकिन बी को हम 4 लिखें या 6 ये स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए हमको क्या करना है? बी को हमें सेम डिजिट बनाना है दोनों अनुपातांकों में। इसमें भी बनाना है सेम डिजिट और इसमें भी बनाना है। इसके लिए हम क्या किए? हमने जो बी का पार्ट है उसको एलसीएम ले लिए जो दोनों से कट रहा हो। ये 4 भी 12 से कट जा रहा है, 6 भी 12 से कट जा रहा है। इसी को हम इसीलिए हम एलसीएम लिए। और जब हम इसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको दोनों में, जैसे एक में हम 3 का गुणा करेंगे तो दूसरे में भी 3 का गुणा करेंगे। दूसरे में फिर जो समान करने के लिए उचित हो, जैसे 2 का गुणा किया गया, ठीक है। लेकिन जिसमें करेंगे, जैसे हमने 3/4 में किए तो 3 में भी किए, 4 में भी किए। इसमें हम 2 का गुणा किए तो 5 में भी किए और 6 में भी किए, ठीक है। तब चीजें क्लियर रहेंगी। ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये ट्रिक से देखिए, आपको ट्रिक एकदम समझ में आ जाएगी। दोस्तों अब देखिए, हम इसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे A/B/C ऐसे लिखा है। ए कितना है? 3:4। आप 3:4
4 लिख लीजिए। बी कितना है 6:5, 6:5 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके जहां पर स्थान खाली उनको भर देंगे। यहाँ पर क्या भर देंगे 4, इस वाले से भर देंगे। इस वाले को किससे भर देंगे 6 से, इसे ऐसे भर देंगे। अब इसे ऐसे लिख लो 3:6, 3 × 6, फिर ये 4 × 6 ऐसे से गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर 4 × 5। समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब इनमें जो कटने वाला उसे काट दो। देखो कुछ कट रहा है, 3 से कुछ कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, इसमें कट जाएगा, इसमें नहीं कटेगा। 2 से कटेगा, इससे दोनों से कट जाएगा। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 कट गया। 5 से कटेगा, इसमें कटे कहीं नहीं 5, तो देखो 9 हो गया। ये 4 तिहाई 12 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। यही रेशियो बार बार पूछ रहा था, ऊपर पूछा जा रहा था आपसे। ठीक है, रेशियो कितना आ गया आपको समझ में आ गया। रेशियो कितना आया 9:12:10। ठीक, यही ऊपर भी पूछ आया था। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर है तो देखो मैं एक और क्वेश्चन इसका बताता हूँ, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराए दे रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। इसमें देखिए बी में, इसमें 5 है, इसमें 10 है। तो अगर हमको बी को सेम करना है तो इसमें हमें 2 का गुणा कराना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये हमारा पहले से 10 है और ये 3 है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि A:B:C का अगर हम कोई चीज देखें तो ये हो जाएगा 16:10:3। समझ में आई बात। अब इसमें देखिए हमको गुणा कराना ही नहीं पड़ा। हमको देखो ये देखना है कि जो चीजें हमारी दोनों में है या 3 में है 4 में, वो सब में सेम हो जाए। इसके लिए हमको पूरे में कितने का भी गुणा भाग कुछ भी कराना पड़े, हम क्या करेंगे, करा देंगे। ठीक है, अब आ जाइए ट्रिक से भी इसको देख लीजिए। ABC, आपको इस बार ट्रिक क्लियर हो जाना चाहिए। A का A:B कितना है 8:5 और B:C कितना है 10:3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको भर दो 5 से, इसको भर दो किससे 10 से। ठीक, अब इसमें क्या आगे होगा, इसको आप सही से देख लीजिए। इसको अब 8 × 10 हो जाएगा। ठीक, और 5 × कितना हो जाएगा 10। इसमें कितना हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ चीजें कट जा रही, 5 से कट जाएंगी, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, अब देखो 2 से कटेगा, 2 से इसमें नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 8 से और नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। और यही हम पीछे भी निकाल चुके हैं। ये हमारा क्या होगा ABC का रेशियो। आप ये ट्रिक को सही से देख लीजिए, क्योंकि अगर ट्रिक वाले को देख लिए तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको फिल करना है, फिल करने बाद आराम से काम कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपको अगले क्वेश्चन। अगर आप इसी को ट्रिक से चलो तो ट्रिक दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन देखिए, अभी तक ABC का था तो B बीच में था। जो हमारा कॉमन पोर्शन होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है A:B है तो हम A को बीच में रखेंगे। पहले रखेंगे B:A और इसमें रखेंगे A:C है ना, तो इसको हम कर लेंगे A:C। ठीक है, अब और ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जो जिसका रेशियो उसी के नीचे रखे। ठीक है, अब जैसे A:B है 3:8, A 3 है तो A के नीचे 3 और B के नीचे कितना रखेंगे 8। और इधर A:C है तो A के नीचे हम क्या रख देंगे, A के नीचे हम रखेंगे 9 और C कितना है 5। इसको हम जरूर ध्यान देंगे। जो हमारा कॉमन पोर्शन है उसको बीच में ले जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है, और उसके बाद उसी के हिसाब से फिल कर लेंगे। इसमें क्या किया है 3 भर दिया, इसमें क्या किया है 9 भर दिया है। ठीक है, अब इसे ऐसे ले लो 8 × 9। ठीक है, 3 × 9 फिर 3 × 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाली होगी आपको। ठीक है, अब आगे क्या होना है, इसमें देखिए काट दो, अगर कोई कट रहा हो, कट जा रहा है 3 तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 5। समझ में आई बात। अब आप देख लीजिए A:B:C, ये है B का, ये है A का और ये है C का। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। देखो ये ट्रिक में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हमारा कॉमन है, जो कॉमन उसे बीच में ले जाओ ताकि और एक सीक्वेंस आपको बना लेना है कि जो कॉमन, जैसे ऊपर वाले में B:C था तो B ऑलरेडी बीच में था, हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि A:B है और A:C है, तो हमको A को बीच में ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये वाली हमारी ट्रिक काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, अगर आप इसे बेस कॉन्सेप्ट से जाएंगे, मतलब ऐसे कि जैसे A:B है, पहले B को B:C, C:D, यानी पहले B को हम दोनों से कॉमन करेंगे, फिर जो ये B कॉमन होगा
उसमें फिर हम सी को कॉमन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। इसमें हमारे ट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसमें हम सीधे ट्रिक से ही हल करेंगे। अगर कहें तो बेस कॉन्सेप्ट लगाना हो तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, इसको कॉमन करना है इसके साथ, फिर उसके बाद जो आए उससे इसका सी कॉमन करना है, फिर उसके बाद तीनों को कॉमन करना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जब ट्रिक से जाएंगे तो ए बी सी और डी लिख लेंगे। ए अनुपाते बी कितना दिया हुआ, 3:4 दिया है। बी अनुपाते सी कितना दिया, 5:8 दिया है। और सी अनुपाते डी कितना दिया है, सी अनुपाते डी 6:5 दिया, ठीक है, 6:5 दिया। अब इसे फिल कर लो, जितने ब्लैंक स्पॉट है उनको फिल कर लो। इसको इससे फिल करना है 4 से, ठीक है। इसको 8 से, इसको 5 से, देखो ऐसे ऐसे फिल हो रहा है, ठीक है। ये 4 है आपका। इसको किससे फिल करना है, इसको 6 से और 6 से। आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका क्या करना है, देखो अंतः आपको करना वही है जो वहां की है, लेकिन बस ये ट्रिक से है तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, बहुत ज्यादा काट छाट नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या करोगे, 3:3 × 5 × 6 लिख लिए। अब इस वाले को लिख लो, क्या लिख लोगे, 4 × 5 × 6। अब इस वाले को लिख लो 4 × 8 × 6 हो गया। फिर इस वाले को लिख लो 4 × 8 × 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसको काट लो, जो जितना जहां कट जाए काट दो। 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, 6 से कभी नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा, लेकिन एक बार 2 से ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा। अब इनको कर 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 45 पहला। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 छक्का 60। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 छंगम, 16 छंगम बताइए, 16 छंगम कितना होगा, 16 छक्का 96। और ये 8 दूनी 16 पंचे, 8 दूनी 16 पंचे 80। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन को सेट करिए तो हमको अनुपातांक का जो रेशियो के नीचे रेशियो रखिए, उसके बाद ऐसे इन्हें फिल कर लीजिए। और सबसे खास बात, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी का जो है उसको ये कॉमन पोर्शन आप सही से करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखकर ऐसा लगेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आएगा अनुपातांक का वो 4:5 ही आने वाला है आखिरी में, ठीक है। लेकिन आपको मैं इसे समझाऊंगा अच्छे से ताकि ये समझ में आ जाए कैसे होता है। पहली चीज तो इस क्वेश्चन की एक कंडीशन होगी, आप देखिएगा, जितना अनुपात ए के साथ इधर है उतना ही बी के साथ भी, जितना गुणांक इधर है उतना इधर। जैसे सी के साथ 3 लगा है वैसे डी के साथ 3 लगा है, जैसे 7 ई के साथ है वैसे 7 एफ के साथ है। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर कितना कर देना, 4:5। ये होता कैसे है मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर कितना है, 4:5, ठीक है। ए बटा बी बराबर ये दिखा है 4:5, मैंने बताया था। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू बी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू बी। इधर आ जाइए बी, सी अनुपात डी, सी बटा डी बराबर कितना हो गया, 4/5। वही पुराने कॉन्सेप्ट से सी बराबर 4/5 इंटू डी, ठीक है। इधर आ जाइए ई में, ठीक है। ई में क्या हो जाएगा, ई अपान एफ बराबर कितना दिया है, 4/5। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू एफ, ठीक है। इसका भी आप ऐसे करके ऐसे रख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट करने में आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा होगा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसे सही से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगे। जैसे अब इसमें हम क्या करना है, पुट कर देना है इस वाले वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पुट कर देना 5। ए की वैल्यू कितनी है, 4/5, 4/5 इंटू बी, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस 3c, 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 4/5, ठीक है, 4/5 इंटू डी। फिर आ जाइए ई की वैल्यू देखिए, 7 इंटू ई की कितनी है, 4/5 इंटू एफ। आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, 4/5 सब में है। और आगे क्या है, 5b प्लस 3d प्लस 7f, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब 4/5 देखो सब में है, तो 4/5 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। बचा क्या, 5b, ठीक है। क्या बचा, 5b प्लस 3d प्लस कितना है, 7f, 7f। यही तो अनुपातांक मिल गया है, 5b प्लस 3d प्लस 7f, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब अनुपातांक की चीजें कट जाती हैं। आपका कितना आ गया, 4:5 बराबर 1, यानी 4:5।
यही आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा क्या आंसर होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो अनुपातांक समानुपातांक के हैं इनमें कुछ नहीं है, बस इनको आप कॉन्सेप्ट से चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। कोई भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड से ऊपर नहीं जाने वाला, और यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई का अनुपात दिया है और एक्स वाई से संबंधित करके एक अनुपात पूछा गया है। ठीक है, ऐसी संख्याओं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। एक्स वाई की जगह पर सीधे हम इसे रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और 2 को, और सीधे आंसर आ जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या करना है, 6 × 3, एक्स की जगह क्या रख दिए 3, प्लस वाई की जगह क्या रखेंगे 2, 5 × 2। ठीक, दूसरे में एक्स की जगह कितना रखना है 6 × 3, और माइनस वाई की जगह पर कितना रखा है 2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इतने के 36 कट, अब इसको कर लो 18 + 10, ये 18 - 6, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसे काट दो, जहां तक कट जाए वहां तक काट दो, 4 से कट जाए, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है, आ गया कि तो रेशियो और प्रोपोर्शन के इस क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ गया है, जबकि है कुछ नहीं, बस इसमें सॉल्विंग है। इसमें कहा गया है, आप देख रहे होंगे 7m + 3n अनुपात 7m - 3m बराबर 5:2 दिया हुआ, तो m और n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है 7m 3n बटे 7m - 3n बराबर 5/2। ठीक, सीधे लिख लिए। अब इनका तिर्यक गुणा करा दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7m + 3n × 2 बराबर 7m - 3n × क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर इसे करो 7 दूनी 14 m 7 और ये 3 दूनी 6 n बराबर 7 पन्ना 35 m 35 m माइनस कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 n। ठीक, n इधर कर दो, m उधर कर दो, n इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लस का उधर माइनस में चला जाना, 6n + 15n इधर 35m - 14m। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देख लो एक बार, ये हो जाएगा 6 × 5 = 11। ठीक है, 21 n बराबर, इसे घटाओगे तो 1 और फिर ये 1। ठीक है, वो 2 यानी 21 m। आपको समझ में आ गया होगा। तो n बराबर n, m इधर ले आओ, ये और 21 उधर ट्रांसफर कर दो, n चाहे 21 n बटे इधर m आ जाएगा बराबर 21 उधर भेज दो। ठीक है, क्या हो जाएगा n/m बराबर ये 21/21 कट जाएगा, यानी कि n अनुपात m बराबर 1:1। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। देखो, हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसमें होता कुछ नहीं, केवल और केवल सॉल्विंग है। अगर आप इसे सही से सॉल्व कर दिए, आप देख रहे हैं शुरू से ही केवल इसमें सॉल्व किया गया और कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन चेक करने में ज्यादा समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो इसके बिहाफ में आप मिश्रण, परसेंटेज या कई जगह पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि यह अनुपातांक में बांटना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसको एक बार अच्छे से सीख लीजिए। इसके बाद मुझे अनुमान है कि आपको कभी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, कह रहा 3600 रुपए को ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनको प्राप्त होने वाली धनराशि का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, जब आप इसे देखेंगे तो आप सबसे पहले इसमें ये देखिए कि टोटल धनराशि कितनी है 3600 रुपए है। ठीक है, इसको बांटना है 3 में, A, B और C में। ठीक है, इनका अनुपातांक दिया होगा, 2 भाग मिलेगा, इसे 3 भाग मिलेगा, इसे 4 भाग मिलेगा। टोटल भाग अगर जोड़ा जाए तो कितने हो जाते हैं, टोटल भाग 4 3 7 2 9। ठीक है, तो ये 9 है। अब आप जैसे इसे 9 देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे निकालने के लिए 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो ये है कि 9 से डिवाइड कर दो पूरे को, अब इनमें गुणा कर दो। जैसे 3600 है, टोटल भाग 3600, तो एक भाग कितना हो जाएगा वो निकल जाएगा 3600 डिवाइड बाई 9,
तो 9 चौक 36, 400 है। ठीक है, अब 400 का इनमें सब में मल्टीप्लाई, एक भाग ये है तो दो भाग कितना होगा, 400 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले को मिल जाएगा 800, दूसरे को एक भाग का हो तो तीन भाग का कितना हो जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई करोगे 1200, और तीसरे का जब आएगा तो तीसरे का आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600। ठीक है, आप इन्हें जोड़िएगा तो वही आ जाएगा आपको 3600। एक तो ये तरीका है। ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव मेथड जो मतलब कॉन्सेप्चुअल है मैं वो बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ए का भाग बराबर आर में है। ठीक है, ए का भाग बराबर ए का कितना है 2 है, बटे कुल भागांक जितने उसमें डिवाइड किया गया है 3 और ले लो। ठीक है, और कुल राशि देखो है वही। ठीक है, अब देखो ये 9 से जैसे डिवाइड कर देगा नीचे से, वैसे 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 2/9 गुणे 3600। ठीक है, 9 चौको 3600, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टोटल कितना 800। एक को कितना मिला 800। ये समझ में आया। ऐसे ही बी का निकाल लो। बी का ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेस कॉन्सेप्ट होगा, तो अल्टरनेटिव मैंने बता दिया, और आगे चल के आप ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, बी का जो भाग है, बी का भाग क्या हो जाएगा, बी का पहले अनुपातांक देख लो कितना है 3 है, और कुल अनुपातांक कितना है 2 + 3 + 4, इधर कुल राशि जिसे बांटना है। ठीक है, वही जो हम पीछे लिखे हैं 3/9 गुणे 3600। ठीक है, फिर से यानी 4 3600 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी का भाग कितना आ गया 1200। ऐसे ही अब सी का भाग निकालना है। ठीक है, सी का पहले भागांक कितना है 4 है, अनुपातांक 4 है, और टोटल कितना है 9, और ये कुल राशि कितनी है 3600, तो 9 चौको 36, ये कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, ये हो जाएगा सी का भाग। आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम बेस से लगाएं तो ज्यादा बेटर होता है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कुल अनुपातांक जोड़ के उसे डिवाइड कर दो, जैसे मैंने ये किया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो डिवाइड करने में आए उसको सब अनुपातांकों में क्या करो, गुणा कर दो, क्योंकि ये जो आता है ये एक भाग आ जाता है, फिर 2 भाग पूछे, 3 भाग पूछे, 4 भाग पूछे, सबको ऐसे गुणा करके निकाल लो। देखो यहां तक आपका एक क्वेश्चन मतलब एक तरीके से हल हो जाता है। ये मैं जो नीचे बताया हूँ ये अल्टरनेटिव पार्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला नीचे वाला जो है इसको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए आखिर ऊपर हुआ क्या है। ठीक है ना दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन में। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वही है। थोड़ा सा इसमें अनुपात समानुपात की जो प्रॉपर्टी उसको यूज कर दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है 52 रुपए को ABC के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ABC को प्राप्त होने वाली धनराशि 2:3:4 के व्युत्क्रम अनुपात में प्राप्त होती है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि B को C से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो धनराशि प्राप्त होती है वो टोटल धनराशि कितनी, पहले समझ लीजिए 52 रुपए है। इसको डिवीजन करना है किसमें, 3 चीज में, ABC। कह रहा है जो धनराशि प्राप्त हो रही है वो किसके व्युत्क्रम अनुपात में, 2:3:4 के व्युत्क्रम अनुपात में प्राप्त होगी। व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। A अगर B के व्युत्क्रम अनुपात है तो ये हो जाएगा। ठीक है, 1/, में चला जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपको अभी 1:2:3 दिख रहा है ये हो जाएगा इस अनुपात में उसको धनराशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रम अनुपात। ठीक, अब जब आपको व्युत्क्रम अनुपात ऐसे दे दे, BC का व्युत्क्रम अनुपात ऐसे दे दे, तो हमारे पास फिर इनको ऊपर ले जाना हर कीमत पे अनुपात में बनाने के लिए। ठीक है, तो इनको ऊपर ले जाने के लिए इनका तीनों का एलसीएम से गुणा करा दो तो ये अपने आप ऊपर हो जाएंगे। जैसे 4×3=12, इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब सब में क्या करो 12 का गुणा करा दो, सब में 12 गुणा करा दो। इसे काटोगे क्या आ जाएगा 6, इसे काटो क्या आ जाएगा 4, इसे काटो क्या आ जाएगा 3। कहने का मतलब जो उनको धनराशि प्राप्त होगी ABC को वो इस अनुपात में प्राप्त होगी और इस व्युत्क्रम अनुपात इस अनुपात में प्राप्त होगी। 6, 4, 3 और व्युत्क्रम अनुपात किसके होगी 2, 3, 4 के। ठीक है,
समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको ये पता हो गया तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए, पुराने कॉन्सेप्ट में। 5200 को हमको क्या करना है, राशि निकालना है। 5200 को कितनी कितनी प्राप्त होगी, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से क्या करना होता है, इनको तीनों को जोड़ो, इसमें डिवीजन कर दो, फिर उसके बाद जो आए उसका अलग अलग सब में गुणा कर दो, ये हमारी राशि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है 6 4 10 3 13, 13 से डिवीजन करो इसको, क्या आ जाएगा 13 चौक 52, 400 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है, 400 जैसे प्राप्त हुए, ये एक यूनिट है और ये कुल 13 यूनिट का नाम है। 13 यूनिट का मूल्य 5200 है, एक यूनिट का मूल्य कितना आ गया 400। तो अब इसमें जैसे आप एक यूनिट का पता है, 6 यूनिट का निकालना, क्या हो जाएगा, एक का भाग कितना हो जाएगा 6 गुणे 400। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 चौको 24। बी का क्या हो जाएगा, बी का देखिए क्या हो जाएगा, एक यूनिट 400 है, बी 4 यूनिट है, तो 4 गुणे 400 कितना हो जाएगा 4 चौक 1600। फिर सी का देख लीजिए, सी का कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट हमको निकालना है, 3 चौक 1200। ठीक है, ये हो गया 5200 का। ठीक है, अब ये पूछ रहा बी को सी से कितनी अधिक धनराशि मिली, बी को सी से कितनी अधिक धनराशि मिली। एक तो ये तरीका था कि बी जो है सी से एक यूनिट अधिक है तो सीधे 400 मिलेगी। दूसरा, अब ये हमको पता हो गया बी सी को, तो इनको घटा लो, बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 1200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 400। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, केवल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि चीजें चल कैसे रही। देखो पहले सबसे पहले लिखा 52 को व्युत्क्रमण पाते हैं, 5200 राशि दी है, उसने कहा कि 2 3 4 के व्युत्क्रमण पाते हैं, हमने फट से क्या किया व्युत्क्रमण पात में बना लिया। उसके बाद इनका एलसीएम से इनको हमने तुरंत क्या किया, एलसीएम लिया और इनको ऊपर ले लिया। ठीक है, कभी भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आए तो उसे तुरंत हमको एलसीएम लेके सही बटा में नहीं रखना, ताकि सॉल्विंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, तुरंत इसे ऊपर बना लिए, जैसे बनाए 6 4 और 3 के अनुपात में आ गई। अब इसको अगर कोई धनराशि को 6 4 3 के अनुपात में बांटना हो तो हम क्या करेंगे, 6 4 3 को जोड़ के इससे डिवीजन कर देंगे। जैसे डिवीजन किए तो हमको एक यूनिट का मान आ जाएगा, फिर उसके अनुपातांक के अनुसार निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। दोस्तों मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।